हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द ट्रस्ट शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। यहाँ पे जॉइंट देखिए, ए जॉइंट है, फिर बाद में बी जॉइंट है, फिर बाद में सी जॉइंट, डी जॉइंट, ई जॉइंट, एफ जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 मेंबर है और टोटल जॉइंट कितने हैं, 6 जॉइंट है। ओके, ये सारे मेंबर के हमको फोर्सेस फाइंड करना है। ऑल दी फोर्सेस हमको फाइंड करना है। ठीक है, और मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करके मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं, हर एक जॉइंट का मेंबर हम फाइंड करते हैं। ओके, जॉइंट का हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं और उसको मेंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हम, इसका ये पूरा जो डायग्राम है इसका हम यहाँ पे देखिए सपोर्ट कौन कौन सा है। हिंज सपोर्ट है ए पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। ये हिंज सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट। ठीक है, चलो अभी इसकी हम क्या करेंगे, ये सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे और इसको रिएक्शन देंगे। हिंज सपोर्ट पे टोटल 2 रिएक्शन होते हैं। ओके, 2 रिएक्शन कौन कौन से होते हैं बताओ। आर ए एच एंड आर ए वी। आर ए एच और आर ए वी, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है एफ पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, आर एफ। बराबर, हमने सपोर्ट रिमूव किया और हमने क्या किया, हमने रिएक्शंस लिया। यहाँ पे ए पॉइंट पे 2 रिएक्शन और एफ पॉइंट पे एक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की टोटल 3 कंडीशन रहते हैं, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और मूवमेंट सब इक्वल टू 0। उसका समेशन 0 रहता है। तो इक्विलिब्रियम की हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। बराबर, समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। बराबर, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे कितने हैं बताओ मुझे। यहाँ पे आर ए एच है और कौन सा है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, तो यहाँ में आर एच इक्वल टू 0, तो उसका यूनिट कितना है, न्यूटन। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमको न्यूटन दिया है उन्होंने। ओके, इसकी वजह से साइन न्यूटन आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे देखिए कितने वर्टिकल फोर्सेस है, आर ए वी, आर एफ 600 और 1200 न्यूटन। ओके, बराबर, और यहाँ पे 400 है और 200 है, वो पूरा डाउनवर्ड है, तो उसके लिए उनका साइन आएगा नेगेटिव, और जो अपवर्ड है उनका साइन आएगा पॉजिटिव। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर ए वी अपवर्ड है, इसके लिए प्लस, फिर बाद में आर एफ अपवर्ड है डायरेक्शन उसका, इसके लिए प्लस, फिर बाद में -400 -200, ये डाउनवर्ड है, और 1200 भी डाउनवर्ड था उसका साइन, 600 इक्वल टू 0। देखिए डायग्राम में आपको देखिए 400 ये कौन सा है, ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, 200 डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव, 600 डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव, उसके बाद में 1200 डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव। समझा आपको। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू हम कैल्शियम में पुटअप करेंगे, 400 200 1200 600 ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, आर ए वी प्लस आर एफ, ये एज इट इज आएगा, और इनका सबका हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो -2400, ओके, इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो दो अननोन है, तो यहाँ पे देखिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। तो मोमेंट बताओ, मोमेंट एट ए लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पे नंबर ऑफ 2 रिएक्शंस है, तो वो क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे देखिए 1200 न्यूटन इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 15, और ये 1200 न्यूटन कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके लिए उसका साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। ओके, मूवमेंट लेते वक्त, और 600 यहाँ पे देखिए 600 ये कैसे घूम रहा है, ए से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका कितना डिस्टेंस आएगा, 30 आएगा। बराबर, 15 + 15। ओके, उसके बाद में आर एफ, उनका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज का साइन कौन सा होता है, निगेटिव। तो माइनस आर एफ इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 15 15 30 और ये 10 40, मतलब ये 2 होगा, ये हो गया। उसके बाद में ये कैसा है, 400 इंटू 15, ये क्लॉकवाइज। फिर बाद में 200 इंटू 30, ये भी क्लॉकवाइज, तो प्लस आएगा, मतलब 400 इंटू 15, 200 इंटू 13, 1200 इंटू 15, 600 इंटू 30, फिर ये प्लस आएगा, ये चारों भी, और माइनस आर एफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, इसकी माइनस साइन, और यहाँ तो डिस्टेंस पूरा आएगा। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट एडी, हमने साइन कैलकुलेशन पूरा देखा, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा। ओके, वही जो हमने अभी लिखा, अभी पढ़ा, अभी हम सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, 1200 मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, 1200 इंटू 15, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए प्लस साइन। उसके बाद में 400 इंटू 15, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए प्लस साइन। उसके बाद में 200 इंटू 30, ओके, ये क्लॉकवाइज, इसके लिए प्लस। फिर बाद में प्लस 600 इंटू 30 डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज, इसके लिए प्लस। फिर माइनस आर एफ, क्यों लिखा हमने माइनस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका डिस्टेंस कितना था, 40। तो यहाँ से ये सब वैल्यू कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से आर एफ मिलेगा, कितना आया आर एफ, 1200 न्यूटन, बराबर 1200 न्यूटन। अभी ये आर एफ की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे और हम आर ए भी निकालेंगे। ओके, लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुट आर एफ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, आर ए वी प्लस आर एफ माइनस 2400 इक्वल टू 0, आर ए वी प्लस आर एफ की वैल्यू 1200 माइनस 2400 इक्वल टू 0, यहाँ पे आर ए वी इक्वल टू 1200 न्यूटन, बराबर। तो यहाँ से मुझे आर ए का वैल्यू मिला। अभी मुझे रिएक्शन मिलने के बाद आर एस निकाला, आर ए वी निकाला, फिर बाद में आर एफ निकाला, उसके बाद हम मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करेंगे और हम फोर्सेस फाइंड करेंगे। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, एक एक जॉइंट हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जॉइंट हम लेंगे, जॉइंट ए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ जॉइंट ए का यूज़ करेंगे। ओके, जॉइंट ए में टोटल कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो हम दोनों मेंबर लिखेंगे यहाँ पे। कौन कौन सा है मेंबर, ये एफ ए बी है और एफ ए सी है। ओके, इंक्लाइन मेंबर को हम रिजॉल्व करेंगे, एफ ए बी कॉस, उसके बाद में एफ ए बी साइन। ओके, उसके बाद में ये एंगल मुझे पता है क्या, नहीं, ये मुझे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम tan इनवर्स करेंगे। tan इनवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना है देखेंगे, अपोजिट साइड ये एंगल निकालना है, तो ये कितना आएगा, ये 20 और अपोजिट इसका 20, एडजेसेंट 15, तो 20/15। ओके, चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20/15, हम कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद ये मुझे एंगल मिलेगा 53.13। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एंगल मिला 53.13, तो ये एंगल यहाँ पे लिखेंगे 53.13, 53.13। ओके, बराबर। और यहाँ पे क्या था, रिएक्शंस थे, आर ए एच, आर ए वी। ओके, उसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने समेशन एफ वाई क्यों किया, आपको ट्रस्ट करो, आपको पता है। यहाँ पे देखिए, समेशन एफ वाई में क्या है, यहाँ पे आर ए वी हमको पता है, हमने आर ए वी भी कितना निकाला, 1200 न्यूटन निकाला, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे एफ ए भी पता है क्या हमको, नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल में 2
आएगा रिएक्शन। कौन कौन सा? एफ ए बी साइन 53.13 और आर ए वी, बराबर। और एफ एक्स में कितना आएगा? आर ए एच, एफ ए सी और एफ ई कॉस। यहाँ पे दो अननोन है, ये अननोन, ये अननोन, ये हमको पता है। यहाँ पे एफ एक्स में दो अननोन है और एफ वाई में एक अननोन है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पहले एफ वाई सॉल्व करेंगे, बराबर, क्योंकि एफ वाई में एक ही अननोन है। वो अननोन निकालने के बाद हम ये एफ एक्स में पुटअप करेंगे तो हमें एफ ए सी मिलेगा, बराबर। चलो हम क्या करेंगे? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन एफ वाई में मत देखिए क्या आएगा, समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है? वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना, बराबर। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं? दो। कौन कौन से? आर ए वी प्लस एफ ए बी साइन 53.13 इक्वल टू 0, बराबर। यहाँ पे आर ए वी कितना है हमारा? 1200 प्लस एफ ए बी साइन 53.13 इक्वल टू 0, बराबर। एफ ए बी, यहाँ पे मुझे एफ ए बी कितना मिलेगा? -1500 न्यूटन। ओके, ये माइनस में आया है तो इसका साइन कैसे आएगा, मतलब नेचर कैसे आएगा? कॉम्प्रेशन, बराबर, कॉम्प्रेशन, बराबर। उसके बाद में हमने एफ वाई से हमने एफ ए बी निकाला, हमने ए बी का फोर्स फाइंड किया एफ वाई से। अभी क्या करेंगे? हम ए सी का फोर्स फाइंड करेंगे। ए सी मतलब समेशन, यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स में क्या है? एफ ए सी और एफ ए बी। एफ ए बी का हमको वैल्यू पता है, बराबर। तो हम इससे क्या करेंगे? एफ ए सी निकालेंगे। चलो उसके बाद हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स में एफ ए सी ये राइट साइड जा रहा है इसके लिए प्लस, उसके बाद में एफ ए बी कॉस 53.13 ये प्लस में जाएगा क्योंकि वो राइट साइड जा रहा है। फिर बाद में आर ए एच ये भी राइट साइड जा रहा है तो इसके लिए प्लस। तो हमको एफ ए बी पता है और आर एच पता है, हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। एफ ए सी बाद में एफ ए बी कितना है? -1500 कॉस 53.13, आर एच कितना है? 0। तो यहाँ से मुझे एफ ए सी मिलेगा। एफ ए सी कितना है? 900 न्यूटन। ओके, इसका वैल्यू टेंशन में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइंट ए हमने सॉल्व किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम देखना है आपको। जॉइंट ए का यूज़ करके हमने एफ ए बी और एफ ए सी फाइंड किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइंट बी लेंगे। जॉइंट बी में कितने अननोन है? ये एक अननोन है, ये एक अननोन है, ये हमको पता है, बराबर। ओके चलो उसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। जॉइंट बी का हम पहले क्या करेंगे? एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, बराबर। चलो यहाँ पे देखिए एफ बी डी ऑफ जॉइंट, एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी, यहाँ पे ऊपर से एक फोर्स आ रहा है 1200 न्यूटन का और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है एफ बी सी। उसके बाद में ये इंक्लाइन फोर्स है, कौन सा? एफ बी डी। ये कौन सा फोर्स है? एफ ए बी, बराबर। ये इंक्लाइन फोर्स हम रिजॉल्व करेंगे। एफ ए बी साइन 53.13। अब ये 53.13 कैसे आया मुझे बताओ, कैसे आया? चलो नहीं पता तो देख लो, यहाँ पे देखिए मुझे बताओ। ये एंगल हमने फाइंड किया था, कितना आया था? 53.13। तो ये यहाँ पे मगर मैं एक यहाँ पे जेड एंगल तैयार हो रहा है। तो हमने मैथमेटिक्स में सीखा था ये एंगल और ये एंगल सेम होता है क्योंकि देखिए 53.13, बराबर। ये भी एंगल कितना आएगा? 53.13, बराबर। चलो मुझे 53.13 समझा। उसके बाद हम क्या करेंगे? वो एंगल का यूज़ करेंगे 53.13।
लिखा 53.13। फिर उसके बाद में एफ ए बी कॉस 53.13। ओके, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। एफ बी डी कॉस, या इसका एंगल मुझे पता है क्या? नहीं पता, मुझे एंगल निकालना होगा। ओके, तो एंगल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, चलो हम क्या करेंगे, जॉइंट बी का मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अगर ये आपको समझा तो पूरा आपको क्वेश्चन समझा, बराबर। चलो यहाँ पे देखिए, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे किधर जेड जेड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? 15। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस, ये भी 15 हुआ क्योंकि ये 15 ऑब्वियसली। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस हुआ 5। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करूँगा, एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे, बराबर। इसका अपोजिट साइड है 5, एडजस्ट साइड है 15, बराबर। एडजस्ट साइड कितना है? 15। यहाँ पे देखिए एडजस्ट साइड का मतलब 15 है, ये 15, ये 5। इसका अपोजिट साइड पता है, अपोजिट साइड कितना है? 5। एडजस्ट कितना है? 15। तो एंगल कितना आया? 18.434। ये एंगल है 18.434। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल जेड तैयार हो रहा है, तो ये एंगल कितना मिला हमको? 18.434, बराबर। चलो 18.434 समझा आपको? 18.434, 18.434, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे, और हम एफ बी डी और एफ बी सी फाइंड करेंगे, बराबर। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स में एक ही अननोन है, कौन सा अननोन है? एफ बी डी अननोन है, इसके लिए हमें समेशन एफ एक्स का यूज़ किया, बराबर। तो समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे देखिए एफ ए बी कॉस 53.13 वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस साइन लिखूँगा, एफ ए बी कॉस 53.13। उसके बाद में एफ बी डी कॉस 18.434, ये राइट साइड जा रहा है और वो प्लस में आएगा, बराबर। तो क्या करेंगे, एफ बी डी कॉस 18.434 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू हमको पता है कितना आया था, -1500, बराबर। कॉस 53.13 प्लस, मुझे एफ बी डी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। एफ बी डी कॉस 18.434 इक्वल टू 0। ये पूरा हम कैलसी में सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से एफ बी डी मिलेगा, कितना मिलेगा? -948.65 न्यूटन, बराबर। माइनस आया, इसके लिए नेचर कैसे आएगा उसका? कॉम्प्रेशन। अभी हम क्या करेंगे, ए एफ बी डी की वैल्यू समेशन एफ वाई में पुटअप करेंगे और यहाँ से हम एफ बी सी फाइंड करेंगे, बराबर। चलो समेशन एफ वाई मतलब हम यूज़ करेंगे समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई में टोटल 3 फोर्सेस है, कौन कौन से? एफ बी सी, क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसके लिए नेगेटिव, फिर बाद में माइनस एफ ए बी साइन 53.13 माइनस एफ बी डी साइन 18.434 और माइनस 1200, ऊपर भी से एक 4 आ रहा है, 4। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और बी डी का वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस एफ बी सी माइनस 1500 साइन 53.13, फिर बाद में बी डी की वैल्यू पुटअप करेंगे, बी डी की वैल्यू कितना है?
-948 साइन 18.434 -1200 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एफ बी सी की वैल्यू मिल जाएगा कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद। ये सारे वैल्यू आपको कैल्शियम में पुटअप करना है, तो यहाँ से मुझे एफ बी सी मिलेगा 300 न्यूटन बराबर। उसका नेचर आएगा टेंशन, क्योंकि ये प्लस में आएगा। ओके, हमने क्या किया, जॉइंट बी हमने सॉल्व किया। जॉइंट बी में मुझे एफ बी सी और एफ बी डी का वैल्यू मिल गया। ओके, तो हम डायग्राम में यहाँ पे लिखेंगे, बी जॉइंट से हमने कौन कौन सा जॉइंट फाइंड किया, एफ बी डी एंड एफ बी सी, एफ बी डी और एफ बी सी। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट सी का यूज़ करेंगे और ये दो मेंबर फाइंड करेंगे, दो अननोन मेंबर। हमें ये दो अननोन मेंबर पता है कौन कौन सा, बी डी बी सी और ए सी बराबर, ये मेंबर पता है। तो हम ये मेंबर और ये मेंबर हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट सी का हम ये बी डी निकालेंगे और उससे हम क्या करेंगे, एफ सी डी एंड एफ सी ई मेंबर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी। ओके, जॉइंट सी का हम एफ बी डी निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ सी ई एफ बी सी, उसके बाद में 400 न्यूटन, उसके बाद में एफ ए सी। ओके, ये इंक्लाइन फोर्स है, कौन कौन सा, एफ सी डी। इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, एफ सी डी साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे आया, कैसे आया बताओ। अपने आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। एंगल में देखिए, यहाँ पे ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो इसका अपोजिट साइड कितना है, 15। ये कितना है, एडजेसेंट 15, तो 15/15 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45। सिंपल। ठीक है, चलो एफ सी डी साइन 45 डिग्री। ओके, ये हमने इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई सॉल्व करेंगे, क्योंकि समेशन एफ वाई में टोटल एक ही अननोन है, इसके लिए हमने समेशन एफ वाई सॉल्व करेंगे। समेशन एफ वाई में कौन सा अननोन है, एफ सी डी अननोन है, और समेशन एफ वाई में कौन सा अननोन है, एफ बी सी। ओके, चलो एफ सी ई अननोन है समेशन एफ एक्स में। ठीक है, समेशन एफ एक्स में टोटल दो अननोन थे, इसके लिए हमने समेशन एफ एक्स पहले सॉल्व नहीं किया, समेशन एफ वाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। मुझे बताओ यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, एफ सी डी साइन 45, उसके बाद एफ बी सी, उसके बाद ये 400, ये डाउनवर्ड है इसके लिए माइनस, ये दोनों अपवर्ड है इसके लिए प्लस। समझा, चलो लिखो एफ सी डी साइन 45 डिग्री, उसके बाद में प्लस एफ बी सी -400 इक्वल टू 0। एफ सी डी साइन 45 डिग्री, एफ बी सी 300 -400 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एफ सी डी की वैल्यू मिलेगा, कितना आएगा एफ सी डी, 141.4 न्यूटन। ये प्लस में आया, इसके लिए टेंशन। ठीक है, चलो उसके बाद समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, टोटल 3 फोर्सेस है, कौन कौन से, एफ सी ई प्लस जो राइट साइड में जा रहा है, उसके बाद में एफ सी डी कॉस 45 डिग्री, उसके बाद में एफ ए सी इक्वल टू 0, एफ सी ई प्लस 141.4 कॉस 45 डिग्री माइनस एफ ए सी इक्वल टू, सॉरी एफ ए सी कितना है 900,
ओके, तो ये हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एफ सी मिलेगा 800 न्यूटन, बराबर। तो ये टेंशन आएगा क्योंकि उसका नेचर यहाँ पे हमका हमारा आंसर क्या है, प्लस आया है। इसके लिए हमने क्या किया, टेंशन लिखा। अभी यहाँ पे देखिए जॉइंट सी का हमने यूज़ किया। जॉइंट सी से हमने कौन से मेंबर फाइंड किया, एफ सी डी एंड एफ सी ई। अभी हम क्या करेंगे, डायग्राम में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए जॉइंट हमने सी का यूज़ करके एफ सी डी एंड एफ सी ई ये दो मेंबर फाइंड किया। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट ई का यूज़ करेंगे और ई एफ और डी एफ मेंबर फाइंड करेंगे। ये ई एफ एंड डी एफ, ठीक है ना, ई एफ एंड डी ई। जॉइंट ई का यूज़ करेंगे। जॉइंट ई में देखिए यहाँ पे 1 2 3 मेंबर है, बराबर। 3 मेंबर में से हमको ये मेंबर पता है, ये मेंबर निकालना है और ये मेंबर निकालना है, 2 मेंबर निकालना है, बराबर ना। ठीक है, चलो हम जॉइंट ई का अभी हम एफ बी डी निकालेंगे। ओके, चलो देखो जॉइंट ई का हम एफ बी डी निकालेंगे। एफ बी डी ऑफ जॉइंट ई, बराबर। जॉइंट ई का हम एफ बी डी निकालेंगे। यहाँ पे एफ डी ई लिखेंगे और यहाँ पे एफ ई एफ लिखेंगे। उसके बाद में एफ सी ई लिखेंगे। उसके बाद में ये 200 न्यूटन लिखेंगे, बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से हमने एफ ई एफ निकालेंगे क्योंकि समेशन एफ एक्स में एक ही अननोन है। कौन कौन सा, एफ ई एफ अननोन है। हमें एफ सी ई पता है। एफ सी ई का वैल्यू कितना निकाला था हमने, 800 न्यूटन। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ ई एफ राइट साइड में जा रहा है इसके लिए प्लस, एफ सी ई लेफ्ट साइड में जा रहा है इसके लिए नेगेटिव माइनस। तो हमें एफ ई एफ पता नहीं है और हमने एफ सी ई कितना है 800 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एफ ई एफ इक्वल टू 800 न्यूटन, बराबर। इसका नेचर कैसा आएगा, टेंशन, क्योंकि ये प्लस में है। वैसे हम क्या करेंगे, हम समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई में देखिए 200 डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए हमने -200 लिखा। और एफ डी अपवर्ड जा रहा है, इसके लिए हमने प्लस लिखा। तो यहाँ से हमें एफ डी का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, 200 न्यूटन। उसका नेचर कैसा आएगा, टेंशन, बराबर। उसके बाद हमने जॉइंट ई सॉल्व किया। तो जॉइंट ई सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने एफ डी ई एंड एफ ई एफ फाइंड किया। तो हम डायग्राम में यहाँ पे लिखेंगे क्या हमने फाइंड किया, एफ डी ई एंड एफ ई एफ। अभी खाली ये मेंबर बचा है, तो ये मेंबर बचने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट एफ का एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट एफ से हमने जॉइंट एफ में कितने अननोन थे, एक अननोन, दो अननोन। तो ये तो हमने फाइंड किया, अभी मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा जॉइंट एफ का हम एफ बी डी निकालेंगे। ओके, चलो जॉइंट एफ बी डी ऑफ जॉइंट एफ में एक इंक्लाइन फोर्स है, एक यहाँ पे रिएक्शन है आर एफ। यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है, एफ डी एफ। और यहाँ पे कैसा है, एफ ई एफ। ओके, इसका एरो निकालेंगे। और यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स है, इसके लिए हमने क्या करेंगे, एफ डी एफ साइन। हमें यहाँ पे एंगल पता है क्या, नहीं पता, तो हमें एंगल क्या करने का, फाइंड करना होगा, बराबर। चलो यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका अपोजिट साइड पता है 15, एडजेसेंट पता है 10। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 15/10। तो एंगल कितना निकाला, 56.309। ये हमने एंगल निकाला, बराबर। अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट पता है, तो हमें एंगल मिला 56.309। वो एंगल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे
56.309 और यहाँ पे एफ डी एफ कॉस 56.309 बराबर। जॉइंट एफ का हमने एफ बी डी निकाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम एफ डी एफ का वैल्यू निकालेंगे। चलो यहाँ पे देखिए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस एफ डी एफ कॉस 56.209 माइनस एफ ई एफ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस एफ डी एफ वैल्यू अननोन है, मुझे अननोन वैल्यू निकालना है। 209 माइनस 800 इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ डी एफ की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 1442 न्यूटन। इसका वैल्यू माइनस में है तो हमारा नेचर कैसा आएगा, कॉम्प्रेशन। याद रखना, अगर आपका आंसर माइनस आता है तो आपको कॉम्प्रेशन लिखना है, अगर आपका आंसर टेंशन प्लस आता है तो आपको टेंशन लिखना है। तो जॉइंट एफ का यूज़ करके हमने एफ डी एफ की वैल्यू निकाला। डायग्राम में हम लिखेंगे, जॉइंट एफ का यूज़ करके हमने ये वैल्यू निकाला, मतलब हमने सारे मेंबर निकाले। सारे मेंबर निकालने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में कॉलम आपको याद होना चाहिए, सीरियल नंबर, फोर्सिन मेंबर, मैग्नीट्यूड, उसके बाद उसका नेचर बराबर। ये चारों कॉलम की नेम आपको पता रहना चाहिए बराबर। सीरियल नंबर, फोर्सिन मेंबर, फिर बाद में मैग्नीट्यूड बराबर, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद नेचर। ये सारे वैल्यू आपको, ये कॉलम की जो नाम है ये आपको याद होना चाहिए बराबर। चलो हम क्या करेंगे, अभी सारे मेंबर के वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। एफ ए सी का वैल्यू कितना था, 900 न्यूटन, वो प्लस था इसलिए टेंशन। फिर बाद में एफ ए बी का वैल्यू कितना था, माइनस 1500 था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन उसका नेचर माइनस था इसलिए हम कॉपरेशन लिखेंगे। ओके, उसके बाद एफ बी सी का वैल्यू कितना था, 300 था, वो प्लस में था, उसका नेचर टेंशन में आएगा। उसके बाद में एफ बी डी का वैल्यू कितना था, 948.65 न्यूटन, उसका वैल्यू माइनस में था इसके लिए कॉम्प्रेशन आएगा। एफ सी डी उसका वैल्यू 141.4 न्यूटन था और वो टेंशन था क्योंकि वो पॉजिटिव आंसर था इसके लिए टेंशन। उसके बाद में एफ सी डी के बाद एफ सी ई का वैल्यू कितना है, 800 न्यूटन, वो प्लस में था इसके लिए टेंशन लिखेंगे बराबर। उसके बाद में एफ सी के बाद क्या करेंगे, एफ डी ई, एफ डी के बाद 200 न्यूटन, 200 न्यूटन के बाद टेंशन। उसके बाद में एफ ई एफ 800 न्यूटन बराबर, उसके बाद में टेंशन। उसके बाद में एफ डी एफ 1442 न्यूटन और वो माइनस में था तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन लिखेंगे, ना कि यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। याद रखना है आपको, मैग्नीट्यूड में कौन सा भी वैल्यू माइनस नहीं लिखना है, सारे वैल्यू प्लस में लिखना है, लेकिन उनका नेचर लिखना है। कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन, टेंशन है तो टेंशन। अभी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 और ये 9 मेंबर थे। 9 मेंबर के हमने मैग्नीट्यूड लिखा और उसका नेचर लिखा बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर है बराबर। ऐसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है कम्प्लीटली, हर एक जॉइंट का एफबीडी आपको निकालना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो को आपको दोबारा देखो शांति से बैठ के, एंगल कैसे निकालना कैसे नहीं, ये सारा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको कैलकुलेशन फिर से आपको नोटबुक पे 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, ट्रस्ट के क्वेश्चन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, थैंक यू।